तो बिहार झारखंड न्यूज़ पर दोस्तों चल रहा है कि भाई बिहार में जल्द होगी 7वें चरण की नियुक्तियां। और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 7वें चरण में आपका मेरिट कैसे बनेगा। जो लोग सीटेट पास कर गए हैं और इस बार जो पास करने वाले हैं वो ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही बहाली आया है दोस्तों। जो लोग इस बार सीटेट का एग्जाम दिए हैं पास कर जाएंगे वो बिहार में नौकरी कर सकते हैं शिक्षक बहाली के लिए। और मेरिट कैसे बनेगा, आपकी बहाली की जो प्रक्रिया है उसमें मेरिट बनेगा कैसे, मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। और मेरे दोस्तों सबसे पहली बात सूचना बता दूं कि ये जो चल रहा है आपको न्यूज़, ये शिक्षा मंत्री का द्वारा ट्वीट किया गया है, खुद से ट्वीट किए हैं दोस्तों। अगर कहीं शरीर में खुजली होता है तब ना खुजाते हैं दोस्तों, तो बिना काम के कोई न्यूज़ होता ही नहीं है। उनका मन किया है आज ट्वीट कर देने का कि बहाली होगी तो भाई होगी दोस्तों। अब कैसे होगी, कब तक होगी, इसमें बताया गया है ट्वीट करके कि भाई सारी मेधा सूची योग्यता और शिक्षक पत्ता परीक्षा के आधार पर बनेगी और जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी, है ना। उसके बाद बोला जा रहा है कि जल्द 7वां चरण की नियुक्तियां होने जा रही है। वर्ष 2023 नियुक्तियां का वर्ष होने वाला है। बोले तो 2023 जो है ना वह नियुक्ति का वर्ष होने वाला है शिक्षक बहाली के लिए। ये ट्वीट करके खुद से बोले दोस्तों। जब मैं बताऊं आपको कि बिना काम के कोई ट्वीट क्यों करेगा, जब बहाली नहीं करनी है तो ट्वीट क्यों करेगा भाई कोई। तो यहाँ पे ट्वीट किए हैं शिक्षा मंत्री कि भाई 23 में नियुक्ति वाला वर्ष का लाएगा जिसमें शिक्षक की बहाली होगी। अब नियमावली क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी अभ्यर्थी घबराए नहीं। जो लोग सीटेट एग्जाम दिए इस बार वो लोग भी घबराना नहीं है, जो लोग एग्जाम दे दिए उनको तो घबराना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका सीटेट निकल जाता है तो अब की बार आपका बहाली पक्का है। महीना भर के अंदर में नियोजन नियमावली आपके बीच आ जाएगा, केवल नियमावली आएगा मेरे दोस्तों। और नियमावली जो आएगा उसके तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है। अब भाई मेरिट कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूं मजेदार तरीका से, पूरे ध्यान से समझ लीजिए। थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे करके बना रहा हूं मेरिट की कैसे बनता है। मेरिट आपका 10th क्लास का जो नंबर है उसका परसेंटेज, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, मजा आएगा, फिर से सुनिएगा। आपके 10th क्लास का परसेंटेज, इंटर का परसेंटेज और प्रशिक्षण बोले तो ट्रेनिंग का परसेंटेज, तीनों परसेंटेज को ऐड कर लीजिए। सुनिएगा कितने लोगों का नंबर अलग अलग आएगा, ध्यान से सुन लीजिए। तीनों को जोड़ लीजिए। चलिए अब हमने तीनों को जोड़ा तो आया 208.6 आया। उसमें 3 से भाग करिए दोस्तों, 3 से भाग किया तो 69.53 आया। उसके बाद क्या करना है, उसी का 69.53 का 40% निकालिए। तो उसका 40% निकालिएगा तो आपका आएगा 27.81। उसके बाद क्या करना है कि आपका सीटेट में जितना नंबर आएगा उसका परसेंटेज निकाल लीजिए सीटेट में। तो मान लीजिए कि सीटेट में किसी का परसेंटेज 70% है, मान लीजिए किसी का है, तो 70% के लिए कितना 105 नंबर लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यदि अगर आपका 70% आता है सीटेट में तो 70% का आप 60% निकाल लीजिए तो कितना आया 42 आया। और ये दोनों को ऐड कर लीजिए आपका मेरिट बन जाएगा। देखिए दोनों को ऐड किया 42 प्लस 27.81, तो मेरा जो मेरिट बना दोस्तों, मेरा नहीं मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, 69.81 ये मेरिट आपका बन जाएगा। मैं अपना मेरिट बता देता हूं, मेरा मेरिट 71.58 था, ठीक है, जब मेरा बहाली हुआ था। लेकिन ये जो है मैं आपको बताया हूं, यहाँ अपना परसेंटेज रखिए और इसको जोड़िए, 3 से भाग करिए, उसके बाद 40% निकालिए और सीटेट का जितना परसेंट आपका आ रहा है उस परसेंटेज का 60% निकालिए और दोनों को इस आपस में जोड़ लीजिए। आपका हो गया 1 to 5 के लिए। अब रहा 6 to 8 के लिए, समझिए ध्यान से समझिएगा। 6 to 8 के लिए बीए का परसेंटेज
उसके बाद प्रशिक्षण का परसेंटेज, दोनों परसेंटेज को जोड़ लीजिए। चलिए हमने जोड़ लिया और जोड़ करके आया हमारा 39। 39 में आप 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करने पर आएगा आपका 69.5 और 69.5 को आप 40 से भाग कर 40% निकाल दीजिए तो आपका आ जाएगा 27.8। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका जितना यहाँ पे रख दीजिएगा मान, ठीक है। उसके बाद सीट एंट्री में मान लीजिए आपका 60% आता है। 6 to 8 में ज़्यादा नंबर आता भी नहीं है दोस्तों, अगर आए तो बहुत अच्छी बात है ना, आपका नंबर बढ़ते जाएगा। तो मान लीजिए सीट एट में किसी का 60% आया तो 60% आता है तो उसका परसेंटेज निकालिए 60% निकालिएगा तो 36 आएगा और इस दोनों को ऐड कर लीजिए 36 + 27.8 तो आपका हो जाएगा 63.8%। ये आपका मेरिट हो गया 6 to 8 के लिए। तो इसी प्रकार से आपका मेरिट बनने वाला है। और इस पर एक और कमेंट आएगा आप लोगों का, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो लोग सीटेट का एग्जाम दिए हैं और काफी लोग दिए हैं, जो लोग प्रशिक्षण कर रहे हैं प्रथम वर्ष में है, वो लोग सीटेट भर दिए थे, तो उनके लिए कैसे होगा, प्रशिक्षण का परसेंटेज कहां से आएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, अब की बार जो नियमावली दे रहा है इस नियमावली में आप लोगों का भी चर्चा करेगा। और दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात रहे कि डॉक्यूमेंट कहां से आएगा, तो डॉक्यूमेंट के लिए टाइम देता है टीचर बहाली में, ये आप नोट करके रख लीजिए। जो लोग आईपीआर में सीटेट निकाले हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, और जो लोग निकाल चुके हैं और जो लोग का निकलने वाला है सभी के लिए मेरिट ऐसे ही बनेगा। दोस्तों आप लोग इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आसानी से आप अपना मान रखिए, यहाँ पे सबको जोड़िए, जोड़ने के बाद 3 से भाग करिए, फिर उसका 40% निकालिए। केवल परसेंटेज से काम बनता है दोस्तों, नंबर नहीं, परसेंटेज निकाल के तब परसेंटेज निकालिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये हुआ 1 to 5 का स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए ले लीजिए। और ये हुआ आपका 6 to 8 का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपना मेरिट बना लीजिए और आपका जितना भी मेरिट आता है उसी में आप लोग अप्लाई कीजिएगा। आपको 20 सेंटर चूज करने के लिए देगा, वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। पिछला बार भी मैंने वीडियो बना करके आप लोगों को बताया कि भाई 7वां चरण जो लोग आ रहा है, जो लोग इस बार सीटेट पास कर रहे हैं दोस्तों, उनका भी 7वें चरण में मौका मिलने वाला है। तो काफी खुशखबरी की बात है कि शिक्षा मंत्री खुद से ट्वीट करके बोल दिए हैं कि कोई भी अभ्यर्थी घबराए नहीं, नियमावली या नियम जो है वह तुरंत आने वाला है और आप लोगों का कल्याण होने वाला है। तब तक आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा और आप लोग इसके भागीदार भी बन जाइएगा। चलिए, तो ये खुद से ट्वीट किए हैं अपने मन से। जब कुछ करना रहता है ना तभी कोई बोलता है व्यक्ति, नेताजी जब कुछ करना हो तभी बोलेंगे अपने मन से, दबाव में बोला नहीं गया है। ट्वीट करना अपने मन की बात ट्वीट होती है, इसलिए थोड़ा सा आस जगा है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, 2023 तक होगी आपकी नियुक्तियां, 24 भी जा सकती है, लेकिन मनसा अगर सरकार का ठीक है तो 23 में ही आप लोगों का शिक्षक बनना क्या है, गारंटी है दोस्तों। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग लगे रहे, बेस्ट ऑफ लक कि आप लोगों का जल्दी से बहाली हो और आपकी बेरोजगारी दूर हो। बेस्ट ऑफ लक सभी को। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को पता चले कि मेरिट जो है वह कैसे बन रहा है, और आप लोग अपना मेरिट निकाल के रखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।